काउंटडाउन शुरू हो चुका है। किसी भी वक्त इलेक्शन की डेट्स जो है वो आने वाली है। दोपहर 12 बजे का वक्त है। दिल्ली दौड़ चालू है टिकट लाने के लिए। सिंबल अगर मिल जाता है तो चुनाव लड़ लिया जाएगा, बड़े तौर पे चुनाव होगा और कहीं ना कहीं साम दाम दंड भेद की नीतियां इसके लिए अपनाने को तैयार है तमाम सारे कैंडिडेट्स, और एक एक जगह से सैकड़ों कैंडिडेट्स दावेदारी ठोक रहे हैं। लेकिन अब उनके भविष्य का फैसला आज ही होना है। किस तरीके से उनका भविष्य बैठेगा, क्या कुछ होने वाला है, वो सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन उससे भी ज्यादा डर, उससे भी ज्यादा खौफ अब बन रहा है गुटबाजी का, अब बन रहा है दगाबाजी का, अब बन रहा है बगावत का। और इस खौफ डर की वजह से ही अभी तक बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अपने टिकट फाइनलाइज नहीं किए हैं। ऐसे में ये डर क्या है, कितना बड़ा हो सकता है, क्या गुटबाजी होगी कि नहीं होगी, टिकट वितरण होने के बाद कैसे मैनेज करेगी इन गुटबाजियों को दोनों पार्टियां, इन तमाम सारे बातों पर हम आज इस वीडियो के में बात करने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आपको इलेक्शन से जुड़ी और राजस्थान के राजनीति से जुड़ी सबसे दिलचस्प बातें, सबसे दिलचस्प विश्लेषण लगातार मिलते रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से समीकरण बैठेंगे, क्या कुछ हो रहा है राजस्थान के सियासी हलकों में। देखिए, जितने भी उम्मीदवार हैं वो अपने हाथ पैर मार रहे हैं, साम दाम दंड भेद की नीति लगा रहे हैं, दिल्ली लगातार जा रहे हैं, आलाकमान को मना रहे हैं, टिकट मिल जाए इसके लिए सब कुछ कर रहे हैं। और इन सब के बीच में अभी फिलहाल आचार संहिता की घोषणा हो चुकी है। इलेक्शन की तारीख की घोषणा 12 बजे तक हो जानी है। ऐसे में डर किस चीज का है, खौफ किस चीज का है, बगावत का। दोनों ही पार्टियों को बगावत हो जाएगी इसका डर सता रहा है बहुत बुरी तरीके से। इसीलिए वो कांग्रेस जो 2 महीने पहले टिकट वितरण की घोषणा करने वाली थी, वो अभी तक टिकट के उसके अते पते नहीं है। वहीं बीजेपी में भी ऐसा ही हाल है। एक लिस्ट वायरल जरूर हो गई थी, उससे ज़्यादा अभी तक टिकट वितरण का कोई बिल्कुल भी खबर नहीं है। ऐसे में ये बगावत कौन कर सकता है, किससे ज़्यादा डर लग रहा है? छोटे मोटे तमाम सारे लोग तो बगावत कर ही सकते हैं, लेकिन वसुंधरा और पायलट अगर बगावत कर देते हैं तो ये बहुत बड़ा डर है। और कहीं ना कहीं पायलट अपनी पार्टी से नाराज़ है, मान मनोबल चालू है, लेकिन अशोक गहलोत को भी नाराज़ नहीं कर सकते। कांग्रेस आलाकमान इस पशोपेश में है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी वसुंधरा राजे को अगर नाराज़ किया तो राजस्थान की बड़ी लीडर, पॉपुलर लीडर, पूर्व सीएम तो वही है। और अगर उनको नाराज नहीं करते हैं तो कैसे उनको मैनेज किया जाए? और अगर नाराज होकर वो बगावत कर दे तो राजस्थान पूरी तरह से भाजपा के हाथ से जा भी सकता है। कांग्रेस के पास योजनाएं हैं, भाजपा के पास कुछ नहीं है। ऐसे में लीडरशिप क्राइसिस से जूझ रही भाजपा क्या करेगी, कैसे मैनेज करेगी, क्यों अभी तक टिकट नहीं दिए, ये तमाम सारी बातें सियासी हलकों में चल रही है। और अब कहीं ना कहीं काउंटडाउन फेज को लाना पड़ेगा। अमित शाह इसके लिए कहीं ना कहीं गुलाबचंद कटारिया से मीटिंग भी कर रहे हैं, किस तरीके से इसको मैनेज करेंगे। क्योंकि वसुंधरा राजे के बाद अगर कोई पॉपुलर नेता था, अगर कोई बाकी सारे नेताओं में सीनियर था, कोई बाकी सारे नेताओं को संभाल सकता था, तो वो गुलाबचंद कटारिया थे। लेकिन उनको राज्यपाल बना दिया गया। राज्यपाल बनाने के बाद क्यों शिष्टाचार भेंट हो रही है? शिष्टाचार भेंट की जो फोटो आ रही है, उस फोटो के पीछे और क्या है, क्या कुछ बातचीत हो रही है? ये तमाम सारी बातें सियासी लीडर्स को परेशान कर रही है। और वसुंधरा राजे का यूं स्टेज पर बिल्कुल भी प्रधानमंत्री मोदी से अलग थलग बैठना और अलग थलग बैठकर नजरें बिल्कुल नहीं मिलाना कहीं ना कहीं बताता है कि वसुंधरा के कद में तो समस्या आ रही है। अब ये जो कद में समस्या आ रही है, उसका रिजल्ट अगर बगावत हो गया तो फिर बीजेपी का क्या होगा? क्योंकि लीडरशिप क्राइसिस तो पूरे तौर पे बीजेपी को खा रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर सचिन पायलट को अभी तक तवज्जो नहीं देना, 15 जो सितंबर 25 को हुआ था उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करना, पूरी तरह से मुख्यमंत्री गहलोत को ही तवज्जो देना,
सेना ये सचिन पायलट और उनके खेमे को अंदरूनी रूप से खा रहा है? क्या वो अब बगावत कर देंगे? क्या वो बगावत के लिए समय का इंतजार कर रहे थे? अगर सही समय पर वो बगावत कर देते हैं, एंड मौके पे वो बगावत कर देते हैं, तो कांग्रेस इस क्राइसिस को कैसे निपटाएगी? क्या बैकडोर से बीजेपी सचिन पायलट से बातचीत कर रही है? इन तमाम सारे खौफ से कांग्रेस भी गुजर रही है। अब ऐसे में क्या करेगी कांग्रेस? क्या आखिरी मौके पे बीजेपी कोई ऐसा चौका मार सकती है कि सचिन पायलट जैसे कोई बड़े लीडर को बीजेपी में लाकर वो एक बड़ा चौंकाने वाला पूरी तरह से तस्वीर पेश कर दे और उसके बाद सब कुछ जो है वो बिल्कुल हिल जाए? क्योंकि बीजेपी को कहीं ना कहीं वसुंधरा का अल्टरनेटिव लाना है। पॉपुलर सचिन पायलट है, सचिन पायलट को पहले भी एक बार अप्रोच किया गया है जब वो मानेसर गए थे। ऐसी काफ़ी सारे समीकरणों को देखा जा रहा है, नापा जा रहा है, एनालाइज किया जा रहा है, और इन सब विश्लेषणों के बीच में देखा यह भी जा रहा है कि चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, क्या भाजपा इसी तरीके से धीमी तरीके से प्रचार में लगी रहेगी या फिर कोई धमाका अब होना बाकी है? वो धमाका क्या होगा इसका भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सरप्राइजेस और धमाके बीजेपी करती रहती है। तो सचिन पायलट और वसुंधरा राजे की बगावतों पर पूरी तरह से निगाहें टिकी हुई है, और इन निगाहों का टिका होना किसी रिजल्ट में तब्दील होता है कि नहीं, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। आपका क्या सोचना है? आप क्या इस बारे में सोचते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी? टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।